घमंड मत करो तिम्नासा, वरना एक दिन इसी घमंड के बोझ तले कुचल जाओगी। हैरानी के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जरा सोचो, सर्वशक्तिमान महाशक्तिशाली सर्वकाल मेरी कैद में है, तुम मेरी मुट्ठी में हो। जब तुम मुझे नहीं कुचल पाए तो कौन करेगा मेरा अंत? बलवीर, वो क्या चीज है? जिस दिन मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा, उस दिन तुम्हें मेरे ही हाथों मौत मिलेगी तिम्नासा। अगर इस ख्याल से तुम्हारा मन बहलता है ना सरकार, तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस वक्त अपने सपनों के घोड़ों को थोड़ा सा लगाम दो, क्योंकि अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वाह डूबा डूबा, आज तो तुम किसी आलीशान झूमर से भी ज्यादा चमक रहे हो। सच किकी, तुम्हें मेरी पोशाक पसंद आई? अच्छा, तो मैं बाकी सभी को भी दिखा कर आता हूँ। ये क्या पहन लिया है तुमने डूबा डूबा? मैंने विवाहन के जन्मदिन के लिए पोशाक बनाई है। आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, पोशाक तो बहुत अच्छी है। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये क्या पहन लिया है तुमने डूबा डूबा? वो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि तुम्हारे कपड़े इतने शानदार हैं कि विवान के जन्मदिन पर सबकी नजर विवान से हटकर तुम पे पड़ी रहेगी। सोचो डूबा डूबा, विवान को कैसा लगेगा? ये बात भी सही है। मैं काम करता हूँ, मैं कोई और पोशाक पहन के आता हूँ। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। कुछ पता चला बालवीर? हाँ शौर्य, उस मंदिर में तिम्नासा की शक्ति का स्रोत सर्वकाल है, जैसे तिम्नासा ने खुद सर्वकाल मंदिर में कैद करके रखा है। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। सर्वकाल को तो काल लोक के वासी देवता मानते हैं ना? हाँ ध्वनि परी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सर्वकाल ने मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात पूछी। कौन सी अजीब बात? उन्होंने कहा, क्या तुम भी बालवीर हो? इसका मतलब तो यह है कि सर्वकाल को पहले से किसी और बालवीर के बारे में पता है, लेकिन कौन? इस सवाल का जवाब हम बाद में ढूंढेंगे बालवीर, क्योंकि उससे पहले हमें सोचना होगा कि तिम्नासा की शक्तियों को कैसे खत्म किया जाए। जिस तरह पेड़ को नष्ट करने के लिए उसकी जड़ों को काटना पड़ता है, उसी तरह तिम्नासा की बुराई के पेड़ को नष्ट करने के लिए हमें उसकी जड़ को काटना होगा, और वो जड़ है सर्वकाल। लेकिन सर्वकाल को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा बालवीर। जानता हूं शौर्य, लेकिन एक योजना है मेरे पास। कैसी योजना बालवीर? सर्वकाल को खत्म करने के लिए हम सबको अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, और इसलिए मेरी सलाह है कि हमें विवान को उसकी सारी शक्तियां एक साथ दे देनी चाहिए। हाँ, फिर दो बालवीर और हम परियां मिलके तिम्नासा के शक्ति स्रोत सर्वकाल को नष्ट कर देंगे। ठीक है, मैं अभी परितारा का आह्वान करता हूं।
परितारा का ये दिव्य आशीर्वाद तुम्हें आज ही विवान तक पहुंचा देना चाहिए बालवीर। लेकिन आज तो विवान का जन्मदिन है। मुझे लगता है हमें अब आज उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चिंता मत कीजिए, आज विवान का जन्मदिन है और इसलिए उसने हम सबको भी न्योता दिया है। हम विवान के साथ जन्मदिन मनाएंगे और उसे उसकी संपूर्ण शक्तियों का तोहफा भी देंगे।